जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिंदगी लग गई थी गुरुजी आपका हाथ थामने में। कि जिंदगी लग गई थी गुरुजी आपका हाथ थामने में। अब थाम ही लिया है तब कभी छोड़ना मत गुरुजी। अनंतम शुक्राना। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूँ जो काफ़ी लोगों को बुरा भी लग सकता है, बट मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आप तक अपने थ्रू, अपने चैनल के थ्रू सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। बिकॉज मैंने काफ़ी सारी संगत देखी है जो बहुत दूर रहते हैं। तो बस एक छोटी सी उम्मीद करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कुछ ना कुछ अच्छा जानने को ज़रूर मिलेगा। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, आई एम सिद्धार्थ और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले गुरुजी की सारी प्यारी प्यारी संगत को गुरुजी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी मुस्कुराहट। आप लोगों की लाइफ में हंसना बहुत ज़रूरी है, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। एक खूबसूरत अच्छे इंसान बन के मुस्कुराओ और औरों को भी खुश रहने का रीज़न दो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत बहुत शुक्राना सबसे पहले गुरुजी का। और देखो, एक जो बात है ना, अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी कि गुरुजी पूरी ज़िंदगी लग गई आपका हाथ थामने में। और अब थाम लिया तो प्लीज़ उसे छोड़वाना मत, कभी मत छोड़ना। ये हम एक इमोशन है, हम एक इमोशन गुरुजी के साथ शेयर कर रहे हैं। बट द ट्रूथ इज दिस कि गुरु अपनी बाह कभी नहीं छुड़वाते, कभी नहीं छुड़वाएंगे गुरुजी। हमारी गलतियां हैं तो हम अपने कर्मों से गुरुजी के हाथ छुड़वा रहे हैं, बट गुरुजी की पकड़ इतनी अच्छी है कि गुरुजी ने अगर ऐसे पकड़ा है तो समझो कि अब पार करना है गुरुजी को। ठीक है, 20 समंदर में गुरुजी नहीं छोड़ेंगे। अगर 20 समंदर में हम अपने गंदे कर्मों से, अपने गलत बिहेवियर से अगर हम ऐसे करवा कर छुड़वा रहे हैं तो गुरुजी का हाथ वहीं रहेगा, हम बहते चले जाएंगे। अगर दोबारा हम एक अच्छे इंसान बन के गुरुजी के पास आएंगे तो गुरुजी हमें एक्सेप्ट करेंगे। ये बात को समझो संगत जी, ठीक है। और देखो, ये बात बहुत ही सच्ची है कि बहुत जन्म लग गए गुरुजी, बहुत साल हम लोगों ने आपके बिना गुजारे हैं। और जब से आप मिले हो, बहुत पैसा, बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स ना मिलने के बावजूद भी हम छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि द डे विल कम डेफिनेटली जब गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। हम बहुत 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 शुक्राना करेंगे। इस चीज़ पे सारी संगत जिंदा है और कई लोग तो खुश है बहुत ज़्यादा, जिनको बहुत टाइम से सब्र कर रहे थे और गुरु महाराज ने जब उन्हें बख्शिशें दी तो बस उनका दिल गार्डन गार्डन हो गया। सो शुक्राना गुरुजी। और बहुत टाइम हम लोगों ने वेट करा है ना, क्या पता सही टाइम यही था गुरुजी ने जब अपने साथ जोड़ा। तो बहुत साल लग गए हाथ थामने में, और जब थाम लिया तो प्लीज़ छुड़वाना मत। और ये हम अपने लिए भी, अपने आप को भी बता सकते हैं कि बहुत सालों से हमने वेट करा है। प्लीज़ अपने कर्मों से हम हाथ ना छुड़वाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और साथ ही साथ में संगत जी देखो, मेरी ये बात ना बहुत बुरी लग सकती है लोगों को, और मैं बहुत बुरा भी हूँ, क्योंकि कई बात मैं ऐसी बोलता हूँ जो काफ़ी लोगों को बुरी लगती ही हैं। क्योंकि सच बोलना मेरा मोटिव यही है कि मेरा जो चैनल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, संगत जुड़ रही है, वो बात एक अलग तरफ है। बट मैं हमेशा से यही कोशिश करता हूँ कि संगत के पास ना सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या नहीं सोच रहा। मेरा एक अपना आसपास जो वीडियो पहुँच रही है ना, मेरी सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी संगत से बिल्कुल सावधान रहो, डर कर रहो, संभल कर रहो। और आएंगे मेरे को बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे नीचे, पर मेरे को नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर तुम 4 लोग भी मेरी बात समझ जाओगे ना, बहुत 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 बड़ी मेरी मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा ये वाली। तो एक संगत का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि कई लोग कहते हैं कि जिन लोगों को गुरुजी की फ्रेग्रेंस नहीं आती, गुरुजी के दर्शन नहीं होते ना, गुरुजी उन्हें अपनी संगत के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते। जो कुछ संगत ये बात कहती है ना, मेरे को तो नहीं पता कि कैसा माइंडसेट है गुरुजी के पास। साथ जुड़ने के बाद वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं किसी संगत के लिए। मैं कई बार ऐसी चीज़ें बोलता हूँ कि
कई संगत हैं सो कॉल्ड तरीके से जो जुड़े हुए हैं गुरु जी के साथ सिर्फ एक लेबल के लिए, एक नाम के लिए, बट उनके कर्म वैसे नहीं है। और हम किसी के कर्मों पर भी बात नहीं कर सकते, बट एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि हमने खुद देखा है लोगों को जय गुरु जी वाले, और पीछे मुड़ते ही बैक विचिंग शुरू हो गई, लोगों की बेइज्जतियाँ करना शुरू हो गया, लोगों को गंदा बोलना शुरू हो गया। तो लोगों से ना डर लगता है कि ऐसे लोग संगत में अगर हैं तो उनकी वजह से कितनी सारी संगत के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, गलत नाम आ रहा है पूरी संगत का, कि ऐसे ऐसे लोग हैं। क्योंकि गुरुजी की संगत जो गिनी चुनी संगत है ना, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। और मैं नहीं मानता, ठीक है, बहुत गलत चीज़ है ये सिर्फ अपने हम वहम में है कि अगर हम हमारे अंदर काइंडनेस नहीं है, अगर नीवापन नहीं है, अगर हमारे अंदर सॉफ्टनेस नहीं है बात करने के लिए किसी एक अनजान इंसान से भी, तो हम गुरुजी की संगत कैसे हैं? अगर नीवापन नहीं है हमारे अंदर, ठीक है, लोगों से अगर हम जल रहे हैं, लोगों की खुशियों से जल रहे हैं, तो आप कैसे संगत हो सकते हो गुरुजी की? मेरे को नहीं समझ आता। बट मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा, ना ही मैं चाहूँगा कि आप इन सब बातों पे यकीन करो कि कुछ संगत कहते हैं जिनको फ्रेगनेंस नहीं आ रही, दर्शन नहीं आ रहे, वो गुरुजी वाले नहीं हैं, उनको गुरुजी एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है, मेरा आप यकीन मानो। वी आर नथिंग, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। मैं इसको कितनी बार कह चुका हूँ, वी ऑल आर चूजन वन, ठीक है, वी ऑल आर चूजन वन। गुरुजी ने अपने आप हमें चूज करा है संगत बनाने के लिए। आप ये बोलोगे कि अरे नहीं, मेरे पड़ोसियों को तो मैं ले गया था बड़े मंदिर, उनको तो मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया, मैंने बताया। अरे आपको जो रीज़न से जोड़ा ना, क्या पता गुरुजी ने आपको संगत इसलिए बनाया कि आप अपने पड़ोसियों को संगत बनाओ। बात को समझो। तो इस चीज़ के ऊपर कभी भी गुमान नहीं करना कि अरे उन्हें तो हमने जोड़ा, नहीं। आपसे क्या पता गुरुजी ने किसी और को जुड़वाना हो। ये गुरुजी ऐसे ना मैसेंजर बनाते हैं, ज़रिए बनवाते हैं शायद, हाँ, बहुत सारे ज़रिए बनवाते हैं। हमने भी कई सारी संगत को जोड़ने की कोशिश करी और हम भी ऐसे ही जुड़े हैं। हम मामा औरों की वजह से जुड़े हैं, वो गुरुजी से जुड़े थे, हमें पता लगा और गए तो बड़ा सुकून मिला, जैसे जो भी था। बहुत टाइम पहले की बात है ये। तो इस तरीके से संगत को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे ऑफलाइन की बात क्या करूं, ऑनलाइन कितनी संगत जुड़ती है, बातें सुन के वो अट्रैक्ट होते हैं गुरुजी की तरफ। और मेरा यही होता है कि आप बस जुड़ जाओ। कई संगत बोलती है बहुत परेशान है, क्या करें, मेरे पास बड़े सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं उन्हें कुछ नहीं बोलता कि अरे आप रहने दो, नहीं जुड़े गुरुजी ने एक्सेप्ट नहीं करा इसको, आपको इसलिए आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिली। नहीं, मेरा ऐसा रिप्लाई नहीं होता। मेरा रिप्लाई सिर्फ यही होता है कि संगत जी थोड़ा सब्र करो और आप हिम्मत रखो प्लीज़। अगर आए हो ना, गुरुजी ने किसी रीज़न से जोड़ा है, हम ऐसे नहीं जा सकते सत्संग में, हम ऐसे बड़ी गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा सकते। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि संगत जी प्लीज़ गुरुजी को मत छोड़ना। अगर जोड़ा है गुरुजी ने तो किसी ना किसी रीज़न से ही जोड़ा है, तो आप रिजल्ट देख कर जाओ, ठीक है। और वो कहता है ना, बड़ी प्यारी सी लाइन है कि ये मेरी अर्जी है मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। तो ऑफ कोर्स गुरुजी की कोई ना कोई मर्जी है हमारे लिए, वो अच्छी ही होगी, वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगी। तो प्लीज़ संगत जी ऐसी बातों पे बिल्कुल यकीन ना करो कि गुरुजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वी ऑल आर चूजन वन, हमें खुद महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बैठे हो 4 लोग और आपको फ्रेगनेंस नहीं आ रही मतलब गुरुजी नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम एक हॉल में कितने लोग होते हैं, 15 से 20 लोग बैठ जाते हैं हम जब सत्संग होता है, जहाँ दरबार बहुत बड़े, मैं रूम्स की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल जो साइज़ है वो बता रहा हूँ। अब वहाँ गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, गुरुजी बैठे हैं, आपकी हिम्मत नहीं है संगत जी आप गुरुजी के सामने आ जाओ, ठीक है, पर अगर आप पहुंच रहे हो तो गुरुजी बुला रहे हैं। अगर आप सत्संग में जाकर भी आपके कर्म गंदे हैं, आप बिचिंग कर रहे हो, लोगों की चुगलियां कर रहे हो, लोगों के लिए गलत सोच रहे हो, जल रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप अपने कर्म गंदे कर रहे हो। इससे ना गुरुजी को फर्क पड़ने वाला है ना किसी और संगत को, इससे आप अपना नुकसान कर रहे हो। बट गुरुजी आपको बुला रहे हैं, इसलिए आप पहुंच रहे हो सत्संग में, आप संगत के बीच में बैठ पा रहे हो क्योंकि गुरुजी बुला रहे हैं। गुरुजी आपको मौका दे रहे हैं कि सुधर जा, अच्छा बन जा, अच्छा बन जा, ठीक है। इसमें मैं भी आ सकता हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट। पूरी बातों को समझो। अगर आप सत्संग में जा रहे हो, 15 लोग बैठे हैं मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम, सॉरी,
उन गुरुजी का दरबार लगाया, गद्दी लगी हुई, गुरुजी महाराज विराजमान है उस पे, और उन 15 में से सिर्फ 2 लोगों को अगर फ्रेगनेंस आई है, तो संगत जी वो बाकी के जो 13 लोग हैं वो क्या सत्संग में से चले जाएं? वो क्या गुरुजी को छोड़ दें क्योंकि उन्हें फ्रेगनेंस नहीं आई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने आप को संगत मानते हो तो किसी न किसी रीज़न से मांगते हो। अगर मेरी वीडियो देखते हो आप, तो आपको इतना पता होगा कि संगत अगर हो तो आपके अंदर नीवापन होना बहुत ज़रूरी है। अगर संगत हो तो आपके अंदर सॉफ्टनेस, काइंडनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यू आर अ नाइस पर्सन एंड गुरुजी ने आपको चूज करा है, ठीक है। तो बाकी के 13 लोग क्या हुए? वो संगत नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी की अपनी मर्जी है, गुरुजी किसको फ्रेगनेंस देना चाहते हैं, किसको दर्शन दे रहे हैं, ये सब कुछ गुरुजी के ऊपर डिपेंड कर सकता है। हम इस चीज़ के ऊपर नहीं बोल सकते कि गुरुजी मेरे को भी दर्शन दो। हाँ, ऐसा होता है कि आप बोल सकते हो कि गुरुजी मैनू भी दर्शन दो, मैनू भी दर्शन दो। तो गुरुजी का जब मन करेगा गुरुजी तब दर्शन दे जाएंगे। और जब वो कहते हैं मेहरबान हो गया ना, तब कल्याण हो जाना। आपको जब दर्शन हो जाएंगे तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे ठीक है गुरुजी अब नहीं चाहिए दर्शन। हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि हमें नहीं चाहिए कि आहा गुरुजी दो दो दो। पहले बड़ा टाइम पहले ऐसे बहस हुआ करती थी, गुरुजी मुझे भी दो दर्शन दिखाओ, कैसे हो, कहाँ हो, क्या हो, फ्रेगनेंस है। अब जब से गुरु महाराज ने सब कुछ दिखा रखा है ना, क्योंकि हमने अपने जो से शहद वर्षा देखी हुई है, जल वर्षा देखी हुई है, फ्रेगनेंस गुरुजी की हमें आ रखी है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, ठीक है। मैं हमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी संगत के साथ मैं अपनी कंपैरिजन कर रहा हूँ। मेरे साथ काफ़ी और संगत भी थी, मेरी फैमिली भी थी। तो हम एक नॉर्मल, मैं एक बात कर रहा हूँ कि गुरुजी ने सेटिस्फेक्शन दे रखी है, हमें अब क्रियोसिटी नहीं होती कि गुरुजी ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे यकीन करना ही नहीं है, ना ही मेरे को आज करना, ना ही मैं कल करूँगा, मेरा मन ही नहीं करता। कुछ चीज़ें हैं, मैं नहीं बताना चाहूँगा, जो बिल्कुल भी अनबिलीवेबल है। जो हो भी रहा होगा मैं बोलूँगा गुरुजी नहीं, थैंक यू, आप हो, बस आपका चेहरा काफ़ी है, मुझे नहीं देखने कुछ भी। आप ये बरसा रहे हो, वो बरसा रहे हो, नहीं, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, अभी हो रहा है तो आपकी मर्जी है ना। मेरे को घर पे ऐसे दर्शन चाहिए, मेरे को सिर्फ गुरु महाराज चाहिए। फ्रेगनेंस आ रही है, बस बहुत बहुत शुक्राना। संगत आ रही है, बहुत बहुत शुक्राना। इन सारे चक्करों में ना पड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये मानना है, मेरा पास फालतू ये स्यापा करने का भैया टाइम नहीं है। नॉर्मली गुरुजी की आप संगत बन के बड़े खूबसूरत से इंसान बनो, और ऐसा बिल्कुल भी मत मानो कि गुरुजी आपको फ्रेगनेंस नहीं आ रही तो क्या करें। मैंने काफ़ी संगत को देखा है दर्द में बेचारे, क्योंकि बहुत दुख होता है संगत जी, जब इतनी सारी संगत बैठी है ना, आपको फ्रेगनेंस नहीं आ रही। एक बहुत अजीब सा थॉट आता है कि दिमाग में, गुरुजी क्यों मैं इतना गलत हूँ, मैं इतने गंदा हूँ, इतनी गंदी हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ, मेरे को दर्शन नहीं दे रहे, फ्रेगनेंस नहीं दे रहे। बट नहीं संगत जी, वो गुरुजी की मर्जी है किसको फ्रेगनेंस देनी है, किसको नहीं देनी। गुरुजी हर किसी को अलग तरीके से ब्लेस्ड करते हैं। आप सिर्फ इतना सोचो कि दरबार लगाया है तो महाराज आए हैं, महाराज बैठे हैं, ठीक है। इफ बट डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप मांगोगे ना कि गुरुजी दर्शन दो, उतना गुरु महाराज थोड़ा लंबा टाइम टेस्ट लेते रहेंगे आपके पेशेंस का। ऐसा नहीं है दर्शन नहीं देंगे। अभी शुक्राना, कल गुरु महाराज ने बहुत टाइम बाद दर्शन दिए दोबारा, बहुत अच्छा लगा। वो भी मैं ऐसे ही सोच रहा था, रात को मैंने जब रियलाइज़ करा ना, आई वाज लाइक ठीक है ना, सपना था। फिर जब मैं सुबह उठा ना, मैंने सोचा वाओ गुरुजी थे उस सपने में, तो वो बहुत खूबसूरत सपना था, ठीक है। ओके, जस्ट इस चीज़ को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ संगत जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी उल्टी बातों में मत पड़ो कि संगत में गुरुजी एक्सेप्ट नहीं करते। गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया तभी आप संगत बने हो। अगर इसके बाद मैं जैसे गुरुजी की संगत हूँ, मैं लोगों की खुशियों से जल रहा हूँ, मैं बिचिंग कर रहा हूँ, मेरे अंदर नीवापन नहीं है और मेरे अंदर सॉफ्टनेस नहीं है, तो गुरुजी बोल सकते कि जा जी ले ज़िंदगी, ठीक है। मैं अपने आप ही अपने कर्मों से हाथ छुड़वाने वाला हूँ कि गुरुजी नहीं ना, मेरे को उसकी चीटिंग करनी है, उसको जलना है, मेरे को उसकी खुशियों से जलना है। मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, मैं गुरुजी से हाथ छुड़वा रहा हूँ। ऐसे कर्मों से हम हाथ छुड़वाते हैं गुरुजी से। तो आज के लिए काफ़ी हो गया, ठीक है। मैं बस यही चाहता हूँ कि ऐसी बातों से प्लीज़ दूर रहो और अपने मन को बिल्कुल भी बुरा फील मत कर पाओ कि दर्शन नहीं हुए, फ्रेगनेंस नहीं आई, संगत नहीं है। आप सब अच्छे इंसान हो तो संगत हो, ठीक है, और गुरुजी की नज़रों में हो।
बुरा काम करते हो तो याद रखो गुरु जी की नज़रों में हो, अच्छा काम कर रहे हो तो भी याद रखो किसी और की नज़रों में नहीं हो, पर गुरु महाराज देख रहे हैं। तो कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो कि हमें अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, वो देख रहे हैं ना, मालिक देख रहा है, जो होना है हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मेरे हिसाब से काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी ये वीडियो, बहुत अच्छी थी, और कई लोगों को बहुत बुरी भी लग सकती है मेरी बातें, बट दिस इज़ हु आई एम। मैं हमेशा से ऐसी अजीब सी बातें करता हूँ। तो जब अच्छा मूड चल रहा होता है तो अच्छा चलने दिया जाए, अच्छी बात है। बाकी सच बोला जाए तो काफ़ी लोगों को बुरी लग सकती है मेरी बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का एंड करता हूँ। क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो किसी भी वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा प्यार, सर्वदा भला सबदा कल्याण, माई फेवरेट वर्ड। सो आप सबके लिए भी हंसते बसते रहो। जय गुरुजी, बाय बाय।